अब दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार के 4 गैंगस्टर्स दिल्ली में ढेर हुए हैं। गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया है और सबसे पहले एनडीटीवी ने आपको बताया था किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, संयुक्त कार्रवाई की गई और सबसे पहली तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कैसे इन चारों बदमाशों को ढेर करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तो वांटेड थे ये अपराधी रंजन पाठक, जिस पर 25,000 का इनाम था और कई साल से पुलिस इसको तलाश रही थी। कई हाई प्रोफाइल मर्डर में शामिल था। दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस का ज्वाइंट अभियान यहां पर किया गया। एनकाउंटर इनका हुआ है अपराधियों का। पहले पुलिस को इनके यहां पर छुपे होने की सूचना मिली। जब इनको घेरा गया तो इनकी तरफ से भागने की कोशिश की गई, पुलिस पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई में ये जो अपराधी थे वो यहां पर ढेर हुए हैं। इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई आपराधिक मामले इन पर दर्ज थे। और हमारे संवाददाता अकील हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकील, तमाम जानकारियां मिल रही है इन गैंगस्टर्स को लेकर, किस तरीके से संयुक्त ऑपरेशन करके पुलिस ने इन चारों को ढेर किया है और क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है इन चारों के बारे में? जी हाँ, इस वक्त अगर देखें तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को और बिहार पुलिस को मिली है, क्योंकि ये बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें तकरीबन रात के 2:20 के आसपास ये जो चारों नामी गैंगस्टर्स हैं वो इस तरफ से जो है वो जा रहे थे और उस वक्त दिल्ली पुलिस ने जब उन्हें चेस किया तो उन्होंने दिल्ली पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी जो है यहां पर मेरे सड़क के बाएं तरफ अगर आप देखें विजुअल्स जो है वो एनडीटीवी के कैमरा पर साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये चारों गैंगस्टर्स ने भागने की कोशिश की और पुलिस पे जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग की जिसके अंदर ये इंजर्ड हो गए। इसके बाद इन्हें नजदीक के एक अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर्स ने जो है इन्हें डिक्लेयर डेड कर दिया, करार दिया। अगर आप इस वक्त देखें तो जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि ये चारों जो है वो सिग्मा गैंग से ताल्लुक रखते थे। सिग्मा गैंग से इनका रिश्ता था जिसपे जो तीनों नामी अक्यूज्ड हैं वो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और एक जो है वो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। तो चारों जो गैंगस्टर्स हैं सिग्मा गैंग के, उनको दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने और बिहार पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में जो है। एक बात और बताइए कि इन गैंगस्टर की बिहार पुलिस तलाश कर रही थी काफी वक्त से और इनामी थे बकायदा। ये जो गैंगस्टर थे इनकी दिल्ली में मौजूदगी क्यों थी? क्या छुप रहे थे यहां पर? क्या दिल्ली में भी कोई साजिश रच रहे थे ये लोग अपराध की? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त बिहार इलेक्शन जो है वो काफी करीब है और इसके अंदर हमने ये भी देखा है कि बिहार में कई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंदर इनका जो है नाम है वो आया है। एक्सटॉर्शन के अलावा कई सारे मर्डर केस हैं, इनके अंदर भी इनका नाम आया और इसके जो सिग्मा गैंग है, जो पूरा नेटवर्क है इनका, जो इनकी प्रॉपर मोडस ऑपरेंडी रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने ज्यादातर केसेस के अंदर मर्डर करने के बाद जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वहां के सीतामढ़ी के, उनको अपना प्रोफाइल भेजा करते थे कि हम सिग्मा गैंग से बिलोंग करते हैं और हमने इस तरह की एक्टिविटीज की। इसके बाद हमने ये देखा कि बिहार पुलिस ने, सीतामढ़ी पुलिस ने इस मामले के बाद कई केसेस जो सामने आए, उसके बाद 25,000 का इनाम भी जो इस गैंग के सरगना थे रंजन पाठक उस पे घोषित किया था और वो तब से फरार चल रहा था बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से और वो दिल्ली में आकर छुपा हुआ था। तो जब दिल्ली पुलिस को क्राइम ब्रांच को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिलती है उसके बाद दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट और बिहार पुलिस एक संयुक्त ऑपरेशन करती है और रोहिणी के इस इलाके से यहां देख सकते हैं आप, अभी जो है फोरेंसिक की टीम, मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो बाएं तरफ है वो जरा ये विजुअल्स दिखाएं। यहां देखें आप, फोरेंसिक की जो टीम है वो भी इस वक्त मौजूद है स्पॉट पे और जो सारे साक्ष्य हैं उसको यहां से जुटाया जा रहा है और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे की दिशा में बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां पर अकील इस वक्त मौजूद है और एनडीटीवी पर उस जगह से सीधी रिपोर्ट, सीधी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। आप अकील ये भी जरा जगह के बारे में भी बताइए, ये भागने की फिराक में यहां पर लग रहे थे, खुली रोड थी जहां पर पुलिस से मुठभेड़ इनकी हुई है।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें ये जो सड़क है ये रोहिणी सेक्टर 23 की तरफ जाती है और मेरे बाएं तरफ देखें, मैं अपने विजय राजेश से जरा रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत सन्नाटा इलाका है, यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो कम आ पाते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं थोड़ा आगे की तरफ मूव करके आपको जरा ये जो पूरा इलाका है इस इलाके को दिखाऊं तो यहाँ पर जो जगह है, इस जगह पे अगर आप देखें तो ये जगह बहादुर शाह मार्ग कहलाता है और ये सामने की तरफ जो सड़क जा रही है तकरीबन 500 मीटर के बाद एक चौक आता है जिसको पंसाली चौक के नाम से जानते हैं। और मेरे दाहिने तरफ देखिए, जिस तरफ फोरेंसिक की गाड़ी लगी हुई है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की, इस तरफ जो चौक है उसको अंबेडकर चौक बोलते हैं। तो ये जो घटना है वो पूरी की पूरी घटना अंबेडकर चौक और पंसाली चौक के बीच में बहादुर शाह मार्ग पे होती है। और इस वक्त देखिए, अगर आप मैं अपने जो विजुअल्स हैं वो अपने ऑडियंस को दिखाऊंगा, दर्शकों को अगर दिखाया जाए यहां से, तो आप देखिए ये जो गाड़ी है, ये मारुति की एक गाड़ी है, ये सड़क के डिवाइडर के पास टकराती है जब वो दिल्ली पुलिस ने चेस कर रही होती है और डिवाइडर क्रॉस कर जाती है। आप देखिए तो गाड़ी का आधा पोर्शन जो है तकरीबन वो डिवाइडर जो साइड लेन्स है, लेन्स को क्रॉस करके उस पर जा चुका है। और आप देखिए ये जो गाड़ी के बाकी गेट्स हैं वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं और वो भागने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा देखिए, अगर आप तो फोरेंसिक की जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर जो एविडेंस है उसको कलेक्ट कर रहे हैं उनके हाथ में। कब से ये लोग दिल्ली में छुपे हुए थे, कब से ये लोग दिल्ली में रह रहे थे, क्या इसके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला था दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को, तकरीबन 7 या 8 दिनों से वो दिल्ली में थे और इनका इस गैंग का जो एक मेंबर था वो यहाँ पर दिल्ली में पहले से मौजूद था। वो दिल्ली का निवासी था, करावल नगर का। उसके अलावा अगर देखें आप तो 3 और जो इस गैंग के मेंबर्स थे वो बिहार के रहने वाले थे और तीनों बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। इसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो रंजन पाठक का था। रंजन पाठक जो है वो सीतामढ़ी का था और वो एक रिवॉर्डेड नामी गैंगस्टर था, तकरीबन 25,000 का उस पे इनाम था। उसके अलावा आप देखें बिमलेश महतो जो है वो भी दूसरा गैंगस्टर था इस केस के अंदर और तीसरा मनीष पाठक वो भी सीतामढ़ी के मल्हाई जगह का रहने वाला था और चौथा जो गैंगस्टर था जिसको अमन ठाकुर के नाम से आइडेंटिफाइड किया गया है वो दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था। तो चारों जो गैंगस्टर्स थे उन इस मुठभेड़ के अंदर बिल्कुल अकील, और ये सिग्मा गैंग था जिसका खात्मा यहां पर पुलिस ने किया इस मुठभेड़ में। इनकी कुंडली हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपराधिक कुंडली, आपराधिक इतिहास इनका रहा है। पुलिस काफी वक्त से इनको तलाश रही थी। बहुत शुक्रिया अकील आपका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बड़ा एनकाउंटर यहां पर हुआ है। ज्वाइंट ऑपरेशन था ये दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का, जिसमें इन गैंगस्टर को यहां पर ढेर किया गया है। फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लगातार आपके लिए ताजा जानकारी ग्राउंड जीरो से हम लेकर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। और खबर बिहार के वैशाली से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे गर्म है और इस बीच एआईएमआईएम के प्रत्याशी बच्चा राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। दरअसल वैशाली के कटहरा में 20 अक्टूबर की रात का एक वीडियो वायरल है जिसमें असामाजिक तत्वों को एक मस्जिद में ईंट पत्थर फेंकते और तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो के आधार पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए साजिशन वीडियो वायरल किया गया, ये महज अफवाह थी। रायबरेली के हरचंदपुर थाना इलाके में शमशान की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव का एक युवक घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। दरअसल हरचंदपुर के लालपुर खास गांव की शमशान की जमीन पर नरेंद्र चौधरी नाम का युवक कब्जा करने पहुंचा था। आरोप यह है कि इस दौरान विरोध करने पर नरेंद्र चौधरी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आकर एक युवक जख्मी हो गया। गांव वालों का कहना है कि ये 300 साल पुराना पुश्तैनी जमीन है।